वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो आरडीबीएमएस के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। आरडीबीएमएस जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं। एसक्यूएल को आईबीएम ने 1970s में डेवलप किया था। एसक्यूएल जो है वो एक कमांड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ओरेकल सर्वर या फिर दूसरे आरडीबीएमएस से कम्युनिकेट करना चाहें वो इस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट को जैसे ही आप सिस्टम में एंटर करते हो तो वो एसक्यूएल बफर में स्टोर हो जाता है, पार्ट ऑफ मेमोरी, और ये तब तक वहां पर रहेगा जब तक आप एक नया एसक्यूएल स्टेटमेंट एंटर नहीं करोगे। एसक्यूएल प्लस ओरेकल टूल है जिसके थ्रू आपकी कोई भी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट या क्वेरी आप डालते हैं जिसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको सबमिट करता है। ये इसकी अपनी कमांड लैंग्वेज है। एसक्यूएल के थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को उसमें इंसर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को अपडेट या डिलीट करना चाहो तो वो कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं एसक्यूएल की फीचर्स के बारे में। एसक्यूएल की जो मेन फीचर्स हैं कि बहुत सारे डिफरेंट यूजर्स इसको एक बार में यूज कर सकते हैं। ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि जो भी कमांड आप दोगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसका कोई प्रोसीजर नहीं रहता। इसमें टाइम जो कंज्यूम होता है वो काफी लेस होता है आपको अगर सिस्टम को क्रिएट करना है या मेंटेन करना है। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, यानी कि इसका जो क्वेरी देने का वे है वो सिंपल इंग्लिश में है कि आपको डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट क्वेरी यूज होगी, डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी यूज होगी। तो क्वेरीज के हम समझ सकते हैं कि ये क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। एसक्यूएल के अंदर फैसिलिटीज हैं कि आप इससे डेटाबेस को व्यू करना चाहें तो वो व्यू कर सकते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी डालना चाहें या उसको ट्रांजिशन या अपडेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एसक्यूएल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और डीक्यूएल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीडीएल के बारे में। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर वो कमांड्स आती हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम डेटाबेस को अपडेट नहीं कर सकते। तो इसमें जो कमांड्स आती है उन्हें हम इमीडिएट कमांड्स भी बोलते हैं बिकॉज उनको हम वापस से रोल बैक नहीं कर सकते। डीडीएल के एग्जांपल्स हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम कमांड्स। सेकंड आ जाती है डीएमएल। डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर वो एसक्यूएल कमांड्स आती हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस में चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर जो कमांड्स यूज होती हैं वो है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स। नेक्स्ट है डीसीएल यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इस कंपोनेंट के अंदर वो एसक्यूएल कमांड्स आती हैं जिससे कि डाटा डेटाबेस में कैसे एक्सेस होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर कमिट, रोलबैक, ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज डीक्यूएल यानी कि डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इस कंपोनेंट के अंदर वो एसक्यूएल कमांड्स आती हैं जिसके थ्रू हम डाटा को डेटाबेस से रिट्रीव कराते हैं या फिर देख सकते हैं। इसके अंदर एक ही कमांड यूज होती है, वो है सिलेक्ट कमांड। आरडीबीएमएस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम यूजर डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं। रोज टेबल का हॉरिजॉन्टल पार्ट होती है, उसको हम रिकॉर्ड या ट्यूपल भी बोलते हैं, जबकि कॉलम्स वर्टिकल सेक्शंस होते हैं टेबल का, जिन्हें हम फील्ड्स भी कहते हैं। जो टेबल का हर कॉलम एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के साथ आपको शो होगा और जहां पर रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम एक सेल बोलते हैं। और सेल जो होता है वो मेजर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है टेबल का, हम उसको कह सकते हैं। तो हर सेल पर्टिकुलर किसी डाटा को डिनोट करता है। इसमें रो भी होती है और कॉलम भी होता है। जब आप एसक्यूएल के अंदर कोई टेबल बनाओगे तो टेबल का जब आप कोई नेम डिसाइड करते हो तो नेम डिसाइड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला कि जो टेबल या आप कॉलम का नेम लोगे उसको आपने मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स लंबा लेना है। नेम आपका हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। नेम के अंदर आप कैपिटल, स्मॉल अल्फाबेट कोई भी ले सकते हो। बीच में आप कोई डिजिट रखना चाहो तो रख सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम से टेबल ले रहे हो तो स्टूडेंट 1 ले सकते हो आप टेबल का नेम। टेबल के अंदर आप कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते, सिर्फ ये जो हमने यहाँ पर 3 सिंबल्स लिए आप सिर्फ इन 3 सिंबल्स को यूज कर सकते हो। एंड का साइन, डॉलर और
हैश। नेक्स्ट कि आपका अगर एसक्यूएल का कोई रिजर्व वर्ड है, जैसे कमांड्स में हम रिजर्व वर्ड्स को यूज करेंगे, उसको आपको टेबल या कॉलम्स में यूज नहीं करना उनके नेम में। टेबल के नेम के अंदर आपको ब्लैंक स्पेसेस या सिंगल कोट्स भी नहीं देने, और रिजर्व वर्ड्स जैसे कि मैंने पहले बताया रिजर्व वर्ड्स को भी आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टेबल और डेटाबेस का डिफरेंस। तो टेबल डेटाबेस के अंदर का एक ऑब्जेक्ट है, जबकि डेटाबेस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। जैसे डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस और प्रोग्राम्स ले सकते हो। इसके अंदर आप 10,000 कितनी भी टेबल्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को तो हम टेबल बोलते हैं और ग्रुप ऑफ टेबल्स को हम डेटाबेस बोलते हैं। टेबल के अंदर हम एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को कंटेन करते हैं और डेटाबेस के अंदर हम एक या एक से ज्यादा टेबल्स को कंटेन करते हैं। तो ये टेबल और डेटाबेस का डिफरेंस है। तो आज मैंने आपको एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें टेबल्स वगैरह के बारे में बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।